पुकार दो, उस परमात्मा को पुकार दो। बंधुओं, परमात्मा के लिए यह तड़प ही चाहिए, यह लगन ही चाहिए। यदि उनका दर्शन आपको नहीं हो रहा तो समझ लेना कमी परमात्मा में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। कमी उसके होने में नहीं है, कमी हमारे बुलाने में है, हमारे पुकारने में है, उसके आने में नहीं है। वो तो आने के लिए तैयार बैठे। पंजाब के एक संत हुए बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह कहा करते थे, भैया ऐसा लगता है कि आज इंसान से ज्यादा अच्छे तो कुत्ते हैं। एक संत की वाणी है, बुरा नहीं मानना। बुल्ले शाह जी कहा करते थे कि इंसान से ज्यादा अच्छे तो कुत्ते हैं। क्यों? बोले कम से कम अपने मालिक के लिए वफादारी तो करते हैं, पर इंसान इंसान होकर भी अपने मालिक का वफादार नहीं हो पाता। राती जागण शेख सजावण, राती जागण कुत्ते, चल बुलिया उठ यार मना, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। बुल्ले शाह जी कहते थे कि अरे जीव, अभी भी समय है, थोड़ा जाग जा, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को मना ले, नहीं तो तू इंसान होकर भी जानवर से नीचे गिर जाएगा। अभी भी समय है। आपके हृदय में कभी प्रभु के लिए भाव जगे तो उसे खोने नहीं देना बंधुओं। प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द फेथ यू हैव। आपके हृदय में जो एक भरोसा है, एक विश्वास है परमात्मा के लिए, एक तो उसकी रक्षा करो, दूसरा उसका सम्मान करो। क्योंकि हमारे अंदर भाव तो जगता है प्रभु के लिए, पर बड़ी जल्दी वो भाव थोड़ा धुंधला हो जाता है, थोड़ा फीका हो जाता है। इसको और सरल करके मैं कहूं तो लगन तो हमारे अंदर लगती है, पर उस लगन में अगन ठंडी पड़ जाती है। आप खुद सोचिए, जब पहली बार भगवान को पुकारा था, या हाथ में माला उठाई थी, या पूजा करने घर में बैठे थे पहली बार, तो उस दिन जैसा भाव था, क्या फिर बाद में वैसा रहा? क्योंकि पहली बार जब हम पूजा करते हैं या माला उठाकर भगवान का नाम जपते हैं या कोई भी हम साधन करते हैं, पहले दिन बड़ा जोश होता है और धीरे धीरे वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। कई लोगों को मैं ये भी कहते हुए सुनता हूं, लोग कहते हैं कि महाराज जी हमने माला तो बहुत जपी, भजन किया, पूजा की, पर भगवान तो आते नहीं, इसीलिए जोश ठंडा हो गया। भगवान तो आते नहीं। बंधुओं, परमात्मा नहीं आ रहे तो अपने दिल को थोड़ा सा टटोलो, अपने अंदर थोड़ा सा झांको, कहां कमी हो रही है। कमी बाहर नहीं है, कमी अंदर ही है कोई ना कोई। देखो कहां तुमसे कमी रह गई। यदि उसको पाना है तो मैं ये बात कथा में कहा करता हूं कि आप इन दो बातों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। सबसे पहला है आशा और दूसरा है प्रतीक्षा। इन दोनों का जीवन में होना आवश्यक है। आशा प्रतीक्षा संगते। आशा भी पूरी होनी चाहिए और प्रतीक्षा भी पूरी होनी चाहिए। कई बार हम इंतजार करते हैं भगवान का,
जब प्रतीक्षा करते हैं हम उनकी, तो आशा नहीं होती कि आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार आशा होती है कि भगवान आएंगे, तो हम इंतजार नहीं कर पाते। दोनों का होना जरूरी है, आशा भी हो, प्रतीक्षा भी हो। आशा पूरी होनी चाहिए कि भगवान आएंगे, परमात्मा मिलेंगे, लेकिन इंतजार ऐसा होना चाहिए बंधुओं कि आज आए तो अच्छी बात है, बरसों बाद आए तो भी बांके बिहारी हम तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं। जब आना हो तब आना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार भी पूरा होना चाहिए, बड़े धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। आपके इंतजार में कमी ना हो जाए, क्योंकि संसार में भी कुछ पाना होता है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। सब कुछ बड़ी जल्दी नहीं मिल जाता। संसार में भी कोई उन्नति चाहता है, कोई थोड़ा प्रोग्रेस चाहता है, थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, उसमें भी इंतजार करना पड़ता है। अरे दुनिया को पाने के लिए इंतजार कर सकते हो, तो बिहारी जी को पाने के लिए इंतजार क्यों नहीं कर सकते हो? परमात्मा को पाने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा क्यों नहीं हो सकती? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। भक्ति मार्ग सीधा है, भक्ति मार्ग सरल है, लेकिन यहां धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य नहीं होगा तो भक्ति मार्ग में आप फिसल जाओगे, आप गिर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। धैर्य रखना। मैं आपको निवेदन कर रहा था बंधुओं कि जहां प्रेम सच्चा होता है, जहां भाव सच्चा होता है, वहां पर वियोग सहन नहीं हो पाता। गोपियों ने यही कहा था कि प्रभु, आप सोचते होंगे कि हमारा प्रेम यदि सत्य है, हमारा प्रेम यदि शुद्ध है, पवित्र है, तो आपके जाने के बाद हमें मर जाना चाहिए था, हमारे प्राण निकल जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं, हमारे प्राण नहीं निकले। उसका कारण क्या है? तो गोपियों ने यही कहा था कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। भगवान को यही कहा था कि प्यारे, आपकी कथा भक्तों के लिए सब कुछ है। इस श्लोक में कथा की महिमा में गोपियों ने 6 विशेषण दिए हैं। भगवान की कथा के 6 गुण बताए हैं। अब उसमें विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, समय लगेगा, लेकिन एक विशेषण बड़ा प्यारा गोपियों ने कहा कि प्रभु आपकी जो कथा है ना, वो कैसी है? बोले तप्त जीवनम। तप्त जीवनम अर्थात तप्तानाम जीवनम। जो संसार में तप रहे हैं, संसार में जिनको शांति नहीं मिल रही, संसार में रहकर जिनको लगता है कि हम केवल परेशान हुए हैं, हम संसार में आकर केवल दुखी हुए हैं, केवल अशांत हुए हैं, ऐसे जो जीव हैं प्रभु, वो जब आपकी कथा में आकर बैठते हैं तो उनको परम शांति का अनुभव हो जाता है। तप्त जीवनम, वो परम आनंद का अनुभव कर लेते हैं। तो इसीलिए बंधुओं, भगवान की कथा भावुकों के लिए प्राण सर्वस्व है, प्राण सर्वस्व। महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे से दिल को प्रेम के बुनना जरूरी है,
और पाना है यदि कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को, तो उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। भावुकानां च सर्वस्वं गतिनां परमा गतिः वंदनीयां विदुषांश्चैव तत्त्वं परम योगिनां। भावुकों के लिए सब कुछ है भगवान की कथा। संसार में जो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी गति मिले, तो श्रीमद् भागवत की कृपा से इस जीव को गति नहीं, सदगति नहीं, परम गति प्राप्त होती है। सुखदेव जी ने परीक्षित को यही कहा था कि राजन, अब तुम अपने हृदय में यही भाव रखो कि अहम ब्रह्म परमम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। तुम उस परम पद को पाओगे। भागवत की कृपा से गति या सदगति नहीं, जो सबसे ऊंचा पद है परम गति, वो भागवत की कृपा से मिलती। गति नाम परमा गति ही वंदनीयाम विदुषांश्चैव। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा श्रीमद् भागवत की वंदना होती है। ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है बंधुओं। सनातन धर्म भागवत पर टिका हुआ है। कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा तो वेदों के अर्थ को लिए हुए, वेदों के सुंदर भावों को लिए हुए एक ग्रंथ व्यास जी ने बना दिया, पर ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत वेदों का, अन्य पुराणों का, उपनिषदों का सबका सार है। श्रीमद् भागवत से ऊपर कुछ भी नहीं है बंधु। आप लोग यकीन मानना, काशी में एक संत थे जिनका नाम था कृष्णानंद सरस्वती। बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे काशी में। अपने आश्रम में बच्चों को विधिवत शास्त्रों का अध्ययन कराया करते थे। इनके चरणों में रहकर वहां पर हजारों सैकड़ों बच्चे प्रस्थानत्रयी का विधिवत अध्ययन करते, वेदों को इनके द्वारा श्रवण करते, पढ़ते, स्वाध्याय होता। बड़े विद्वान महात्मा थे, पर इनकी श्रद्धा केवल वेदों में थी, अन्य ग्रंथों में, पुराणों में नहीं थी। एक बार किसी इनके सज्जन मित्र ने संत कृष्णानंद सरस्वती जी को भागवत का ग्रंथ भेंट किया। कहा कि महाराज जी आप भागवत पढ़ना। तो ये बोले कि आपने बड़ा अच्छा किया कि हमको ये ग्रंथ दिया, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी वेदों को छोड़कर किसी और ग्रंथ में श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा तो केवल वेदों में है। प्रकांड विद्वान थे, तो लिया ग्रंथ, लेकिन भागवत जी को अपनी कुटिया में कोने में रख दिया। एक बार बच्चों का थोड़ा अवकाश था, छुट्टियां हुई तो बच्चे तो चले गए अपने गांव, खाली थे, गर्मियों का समय था। कृष्णानंद जी ने सोचा कि खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं, चलो ये ग्रंथ वो देकर गए थे, थोड़ी देर पढ़ ही लेते हैं कि भागवत में क्या है, थोड़ा सा पढ़कर देख लेते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। कृष्णानंद जी ने भागवत ग्रंथ खोला है। बंधुओं, मंगलाचरण से प्रारंभ किया पढ़ना। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। यहां से श्रीमद् भागवत को पढ़ना शुरू किया।
और विद्वान थे, श्लोकों का अर्थ लगाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पाठ करते जा रहे हैं। जैसे जैसे भागवत का पाठ आगे बढ़ने लगा, कृष्णानंद सरस्वती जी की आंखों से अश्रुधार बहने लगे। जब भागवत के स्तुति प्रकरण आए, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, तो उन स्तुतियों को पढ़ते पढ़ते, पाठ करते करते रोते जा रहे। और भागवत को छोड़ नहीं पाए, पढ़ते गए, लगातार पाठ किया, जब तक ये ग्रंथ का विश्राम नहीं हो गया, अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक तक नहीं पहुंच गए। न उठे, न कुछ खाया, न कुछ पिया, रोते गए, पाठ करते रहे भागवत का। और जब ग्रंथ पूरा हो गया तो कृष्णानंद जी ने क्या किया, आसन से उठे, अन्य जितने भी वेदों के ग्रंथ रखे थे कुटिया में, सब ग्रंथों की पोटली बनाई, सबको गंगा जी में बहाया और भागवत को सिर पर रख के काशी से पैदल चल के हमेशा के लिए वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम। काशी से पैदल चल के वृंदावन आ गए और नाम भी अपना फिर बदल लिया, कृष्णानंद सरस्वती से कृष्णानंद दास बन गए वृंदावन आके। फिर पूरा जीवन इन्होंने बांके बिहारी को भजा। तो ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है बंधु, ये सार है। इस कलिकाल में जिसने ये सार पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। वंदनीयाम विदुषांश्चैव तत्वम परम योगिनाम। श्री वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है, जिसमें 3 श्लोक हैं। भागवत का मंगलाचरण बहुत अद्भुत है। वेदव्यास जी कह रहे हैं बड़ा सुंदर, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इन 3 श्लोकों को गाकर श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया, बड़ा सुंदर। अब इनका अर्थ यदि मैं करूं टीकाओं के आधार पर, आचार्यों की वाणियों का आश्रय लेकर, बड़ा समय चाहिए बंधुओं। क्योंकि सच पूछा जाए तो 7 दिन का समय भागवत कथा के लिए बहुत कम है। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक संकल्प हम साप्ताहिक अनुष्ठान का लेकर बैठते हैं, पर वास्तव में भागवत के लिए 7 दिन बहुत कम है। 7 दिन क्या, पूरा जीवन भी भागवत में कोई डूबा रहे तो भी इस सागर में से केवल गागर ही भर पाएगा, इस सागर का पार नहीं पा सकता। किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः। श्रीधर स्वामी ने जब भागवत जी की टीका लिखी, इनकी टीका बड़ी प्रसिद्ध है, श्रीधरी टीका,
जिसका नाम है भावार्थ दीपिका, श्रीधर स्वामी की टीका। उसमें इन्होंने यही कहा कि महाराज भागवत तो सागर है, और इस सागर में तो शुकदेव जी जैसे बड़े बड़े मंदराचल पर्वत भी डूब जाते हैं, तो हम तो छोटे से परमाणु हैं, हमारी क्या चले। यत्र मज्जति मंदर, ये वो ग्रंथ है। लेकिन सच पूछो तो आनंद भी डूबने में ही है। कथा में जो तैरेगा ना वो आनंद नहीं पाएगा, कथा में जो डूबेगा वो ही आनंद पाएगा। भवसागर में जो तैर जाएगा वो पार पाएगा, भवसागर में तैरने वाला पार उतरेगा, लेकिन भाव सागर में डूबने वाला पार उतर जाएगा। यहां तैरने का काम नहीं, यहां डूबने का काम। और हमारी क्या चले। शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते डूब जाते थे। भागवत में कितनी जगह शुकदेव जी के लिए कहा गया, निमग्न हृदयो ब्रवीत। जब कथा सुनाते थे तो निमग्न हो जाते थे, शुकदेव जी डूब जाया करते थे। तो इसीलिए कथा में जब बैठो तो डूब जाओ, डूब कर सुनो। ये सोच के नहीं सुनना कभी कथा कि हम पहले भी सुन चुके हैं। ये सोच के सुनोगे तो तैरते रहोगे। फिर मन में यही चलेगा, महाराज जी ने इस बार वो कथा नहीं सुनाई, या इस बार ये प्रसंग हम सुनना चाहते थे वो थोड़ा संक्षेप कर दिया। क्योंकि भाई सबके अपने अपने भाव होते हैं। कथा में कोई कुछ सुनने आया है, कोई कुछ सुनने आया है, और मैं भी कुछ सुनाने आया हूं। लेकिन मैंने बताया ना, 7 दिन का समय कथा के लिए कम है बहुत। यहां तो हम जितने मोती इस सागर में से 7 दिन में निकाल पाए, उतनी बिहारी जी की कृपा है। पूरे सागर को तो 7 दिन में देखा नहीं जा सकता, उसका पार नहीं पाया जा सकता। जितने मोती हमारी झोली में आ जाएं, वो बिहारी जी की कृपा है। लेकिन यह भी आप ध्यान रखना कि यदि हृदय में वास्तव में कोई कथा सुनने का या कोई प्रसंग सुनने का आपका भाव प्रबल होगा, तो यकीन मानना व्यासपीठ से अपने आप आपको वो प्रसंग सुनने को मिल जाएगा। यदि तुम सच में श्रद्धा लेकर आए हो कि आज कथा के बीच में वो प्रसंग हम सुन लें। क्योंकि कई भक्त बताते हैं, मुझे कहते हैं कि महाराज जी आज हम बड़े हृदय से सोच के आए थे कि काश आज वो कथा भागवत में आ जाए, आज वो प्रसंग हम कथा के माध्यम से सुन लें, और हम बैठे कथा में आज वही कथा आपने सुना दी। कई बार ऐसा होता। कई भक्त सोच के आते हैं कि कथा के बीच में आज ये भजन हमको सुनने को मिल जाए, तो अपने आप सुनने को मिल जाता। क्योंकि भैया ये वंस मोर वाली महफिल नहीं है। हाँ? जैसे कहीं पर कोई जब बड़े बड़े सिंगर्स आते होंगे, गाते होंगे, वहां लोग आवाज लगाते हैं ना, वंस मोर, एक बार और, या अपनी फरमाइश करते हैं, ये सुनाओ वो सुनाओ। तो मैं निवेदन करूं कि ये जो दरबार है, ये जो महफिल है, ये वंस मोर वाली नहीं है। यहां तो मैं खुद भी सोच के नहीं आता कि आज क्या गाऊंगा, क्या सुनाऊंगा। यहां भक्तों के भाव के अनुसार और बांके बिहारी की प्रेरणा के अनुसार अपने आप भाव निकलते हैं। भक्त का भाव ही अपने आप वक्ता के मुख से कथा को या उस पद को, उस भजन को प्रकट करवा देता है। तो इसीलिए हम डूब कर कथा सुने, अपने आप हमारे हृदय के भाव पूरे होते जाएंगे कथा में। हम श्रद्धा से बैठे। तो ये जो 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं, ये बड़े दिव्य हैं। प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना की है, सत्यम परम धीमहि कहकर।
परम सत्य कौन है? परम सत्य कोई और नहीं बंधुओं, परम सत्य परमात्मा ही है। त्रिकाला बाधित सत्ता कत्वम सत्वम, आचार्यों ने बताया जिनकी सत्ता का अभाव तीनों काल में नहीं है। पहले भी उनकी सत्ता अखंड थी, आज भी उनकी सत्ता अखंड है, आगे भी उनकी सत्ता अखंड है। हम लोगों की सत्ता या हमारी हस्ती खाली कुछ दिन की है, हमेशा की नहीं। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आज हम किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन परमात्मा को कोई उतार नहीं सकता। उनकी शक्ति, उनकी सत्ता पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही है, आज भी आगे भी वैसे ही रहेगी। गुरु नानक देव जी ने कहा अपनी वाणी में, आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु। जो पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं, आगे भी सत्य रहेंगे। हमारे परम रसिक सम्राट अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी को प्रकट किया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जिन बिहारी जी का दर्शन करने आप वृंदावन जाते हो, उनको किसी ने बनाया नहीं है। स्वामी जी की संगीत साधना से वृंदावन में बांके बिहारी स्वयं प्रकट हुए थे। ये पद स्वामी जी ने उस समय गाया था वहां निधिवन में, हाथ में तानपुरा लेकर, कि मायरी सहज जोरी प्रकट भई, मायरी सहज जोरी प्रकट भई, रंग की गौर घन दामिनी जैसे, प्रथम हुती अजहू है, आगे हो रही है नटर हैं तैसे, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समवैस वैसे। स्वामी जी ने बड़े भाव से इस पद को वृंदावन में निधिवन में जब गाया था, तो उसी समय बंधुओं, आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में निधिवन में जिन बिहारी जी का आज हम दर्शन करते हैं जाकर, वो साक्षात स्वामी जी के सामने ब्रज में प्रकट हो गए थे वृंदावन में। किसी मूर्तिकार ने उनको बनाया नहीं है। मायरी सहज जोरी प्रकट भई, बांके बिहारी प्रकट हुए थे। और स्वामी जी ने कहा कि प्रथम हुती, प्रभु आप तो पहले भी थे, अजहू हैं, आप आज भी हो, आगे हो रही हैं, आप आगे भी रहोगे। हम लोग आते जाते रहते हैं, कभी जन्म होता है, कभी मर जाते हैं, कभी चले जाते हैं, लेकिन हे बांके बिहारी आप कहीं नहीं जाते, आप हमेशा ही न टरे हैं तैसे। आप कभी टल नहीं सकते, आप कभी मिट नहीं सकते, आप हमेशा हो। गालिब ने कहा, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब ने भी यही बात कही कि जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी भगवान ही रहेंगे। कुछ ना होगा तो खुदा होगा। तो वो परमात्मा परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि यत सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते। जिनकी सत्यता के कारण ये सारा संसार जो है तो झूठा, पर फिर भी हमको सत्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस संसार को बनाने वाले परमात्मा परम सत्य हैं। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्मस्थिति भंगा यतो भवन्ति तम धीमहि।
टीकाकारों ने भाव दिए हैं कि कौन परम सत्य परमात्मा? बोले जो इस सारे संसार को बनाने वाले, चलाने वाले और मिटाने वाले हैं। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जो सर्वत्र विद्यमान है, यानी प्रत्येक सत्पदार्थ में अनुगत हैं, जो सबके अंदर भी बैठे हैं, सबके बाहर भी बैठे हैं। हमारे अंदर भी परमात्मा है, हमारे बाहर भी परमात्मा है, चारों तरफ भगवान है, ओमनी प्रेजेंट है। और ऐसा नहीं है कि किसी में भगवान ज्यादा है, किसी में भगवान कम है। जितने आप में हैं उतने मुझ में हैं, जितने मुझ में हैं उतने ही एक जानवर में भी हैं भगवान, एक पक्षी में भी उतना ही है भगवान। किसी में कम या ज्यादा नहीं है। एक तो सब में है और बराबर हैं, हर जगह बैठे। बस कोई उनको बुलाने वाला चाहिए, कोई उनको पुकारने वाला चाहिए, कोई उनको कहने वाला चाहिए। क्या कहोगे? थोड़ा कहो मेरे साथ बांके बिहारी को। एक बड़ा प्यारा भाव है, सब मेरे साथ उनको बोलो कि मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। जब तक बोलोगे नहीं वो कैसे दर्शन देंगे? जब तक पुकारोगे नहीं वो कैसे आएंगे? तो कौन कौन पुकारेगा मेरे साथ? आप सब बुलाओगे तो गाओ बड़े भाव से, ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। ओ मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो, दर्शन दो। मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो, दर्शन दो। ओ मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो। मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन। सब गाओ। मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो, दर्शन दो। मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो, दर्शन दो। प्यारे मेरे मन के द्वार खुले, तेरे मंदिर में आकर। मेरे मन के द्वार खुले, तेरे मंदिर में आकर। ओ मेरे मन के द्वार खुले, तेरे मंदिर में आकर। मेरे मन के द्वार खुले, तेरे मंदिर में आकर। और प्यारे मेरी किस्मत खुल गई है वृंदावन को पाकर। मेरी किस्मत खुल गई है वृंदावन को पाकर। ओ मेरी किस्मत खुल गई है वृंदावन को पाकर। मेरी किस्मत खुल गई है वृंदावन को पाकर। इसीलिए प्यारे अब आस तिहारी जी, अब आस तिहारी जी। ओ अब आस तिहारी जी, अब आस तिहारी जी। हे मेरे प्यारे दर्शन दो, दर्शन दो।
अब आस तिहारी जी, दर्शन दो कई भाव से रहो ओ मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो हाँ मेरे बांके बिहारी जी। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए रहो। वृंदावन बिहारी लाल की गए ओ मेरे बांके बिहारी जी, मेरे बांके बिहारी जी प्यारे, दर्शन दो ओ मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो कई भाव से ओ मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो प्यारे मैं जन्मों की प्यासी तेरे द्वारे आई हूँ, मैं जन्मों की प्यासी तेरे द्वारे आई हूँ, मैं जन्मों की प्यासी तेरे द्वारे आई हूँ। गाइए, मैं जन्मों की प्यासी तेरे द्वारे आई हूँ, कुछ पास नहीं मेरे बस भाव ही लाई हूँ, कुछ पास नहीं मेरे बस भाव ही लाई हूँ, ओ कुछ पास नहीं मेरे बस भाव ही लाई हूँ, कुछ पास नहीं मेरे बस भाव ही लाई। इसीलिए प्यारे मेरे भाव अपना लो, मेरे भाव अपना लो, मेरे भाव अपना लो, ओ मेरे भाव अपना प्यारे, दर्शन दो ओ मेरे भाव अपना लो, दर्शन दो गाइए, हाँ मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो ओ मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो हाँ मुझको ना तड़पाओ, दर्शन दो ओ मुझको ना तड़पाओ, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी की, बांके बिहारी जी, दर्शन दो ओ मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो प्यारे मैं विरहा की मारी सुनो मेरे गिरधारी, मैं विरहा की मारी सुनो मेरे
बिहारी, मैं विरहा की मारी, सुनो मेरे गिरधारी। प्यारे तूने सबको तार दिया, अब है मेरी बारी। तूने सबको तार दिया, अब है मेरी बारी। हाँ तूने सबको तार दिया, अब है मेरी बारी। तूने सबको तार दिया, अब है मेरी बारी। इसलिए मुझको भी अपना लो, हाँ मुझको भी अपना लो, ओ मुझको भी अपना लो, मुझको भी अपना लो। प्यारे दर्शन दो, दर्शन दो, हाँ मुझको भी अपना लो। दर्शन दो, गई भाव से रहो, ओ मेरे बांके बिहारी जी। दर्शन दो, दर्शन दो, ओ मेरे बांके बिहारी जी। दर्शन दो, दर्शन दो। गई भाव से मुझको ना तड़पाओ, आ मुझको ना तड़पाओ। प्यारे दर्शन दो, दर्शन दो, ओ मुझको ना तड़पाओ। दर्शन दो, दर्शन कई भाव से ओ मेरे बांके बिहारी जी। दर्शन दो, दर्शन दो, ओ मेरे बांके बिहारी जी। दर्शन दो। कई 2 मिनट के लिए भाव से कि बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी प्यारे, 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 कहिए जय हो मेरे बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहिए मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। ओ मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी प्यारे, जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी प्यारे, जय हो तुम्हारी। ओ जय हो तुम्हारी प्यारे, जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी प्यारे, आइए मस्ती से जय हो ओ मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। ओ मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। तो मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो, दर्शन दो, हाँ मुझको ना तड़पाओ। दर्शन दो, दर्शन दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। तो बंधुओं,
यदि भाव से उनको पुकारो, परमात्मा को बुलाओ, तो वो दूर नहीं रह सकते, क्योंकि सर्वत्र हैं, सबके अंदर हैं, चारों ओर बैठे हुए। आगे अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया, अंत में यही कहा, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। हे रसिकों, हे भावुकों, इस अमृत को निरंतर पीते रहो, पीते रहो। बड़ा प्यारा मंगलाचरण किया। आगे कह रहे हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में श्री सूत जी के चरणों में शौनकादि ऋषियों ने भागवत के प्रारंभ में 6 प्रश्न किए हैं, जो प्रश्न बड़े ही अद्भुत हैं और जिन प्रश्नों के आधार पर ही संपूर्ण ग्रंथ टिका हुआ है। पूछा था कि महाराज आप कृपा करके बताएं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न किया, इस जीव को कल्याण मिले उसका सरल मार्ग कौन सा है, श्रेय की प्राप्ति कैसे हो। तीसरा प्रश्न किया कि सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये तीसरा प्रश्न किया, आप हमें कृपा करके बताएं, भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहां अवतार क्यों लिया। चौथा प्रश्न किया कि जैसे कृष्ण बन के आए या राम बन के आए, ऐसे परमात्मा अब तक कितनी बार कितने रूपों में अवतार ले चुके हैं, उनके अवतारों के बारे में आप बताइए। फिर पांचवा प्रश्न लीला संबंधी किया कि किस अवतार में भगवान ने कौन सी लीला की है, यह भी आप हमें बताएं। अंतिम प्रश्न किया धर्म के संबंध में कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वान् काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। बोले जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा का त्याग करके अपने परम धाम चले गए, तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए हैं। श्री सूत जी ने सर्वप्रथम नर नारायण को प्रणाम किया, मां सरस्वती को वंदन किया, वेद व्यास को प्रणाम किया, अपने पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। तम व्यास सूनु मुपयामि गुरु मुनि नाम, ऐसा कहकर अवतारों के संबंध में बताया। कहा कि ऋषियों, वैसे तो भगवान के अवतारों की गिनती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अवतारः असंख्येय, परमात्मा के अवतार जो हैं वो असंख्य हैं। अब ठीक है, जब लीला की तो वैसे तो 24 रूपों में भगवान आए, 24 अवतार बड़े प्रमुख हैं, भागवत में भी उनकी चर्चा है। लेकिन वास्तविकता में किस भक्त के लिए कब भगवान दर्शन देने आ रहे हैं, उसकी गिनती कौन कर सकता है।
क्या आज भगवान के अवतार नहीं हो रहे? अरे ठीक है, द्वापर में कृष्ण बन के आए, लेकिन कलयुग में भी तो मीराबाई के लिए न जाने कितनी बार दर्शन देने आए। नामदेव को न जाने कितनी बार भगवान का दर्शन हुआ। इन बड़े बड़े भक्तों ने न जाने कितनी बार भगवान को देखा। न जाने किस रूप में, किस भक्त के लिए भगवान कब आ जाएं, कौन जान सकता है। सूरदास जी आंखों से अंधे थे, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आंखों से न जाने कितनी बार भगवान को देख लेते थे सूरदास। हम लोगों को तो आंखें हैं, फिर भी हम भगवान को नहीं देख पाते। सूरदास जी को आंखें भी नहीं थी, फिर भी भगवान को देख लेते थे। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, मेरे बांके बिहारी का दर्शन इन चमड़े की आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से नहीं होता। परमात्मा का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से करना असंभव है। बांके बिहारी को देखना है तो प्रेम रूपी नेत्र चाहिए उनको देखने के लिए। प्रेम रूपी नेत्रों से देखोगे तो वो दिखाई देंगे, नहीं तो ये आंखें तो केवल संसार को देखती हैं, इनसे भगवान दिखाई नहीं देते। तो यहां 24 अवतारों की चर्चा हुई। मैं एक बार उनका क्रम भी आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन अवतारों के नाम सुनते हैं उनके शरीर से पाप निकलकर भागने लगते हैं। तो आप सुनिए आगे, फिर भागवत में विस्तार में भी इन अवतारों की कथाएं आएंगी समय समय पर। यहां पर केवल नाम बताए जा रहे हैं कि स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। पहला अवतार जो भगवान ने लिया है वो ब्रह्मा के 4 पुत्रों के रूप में लिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भगवान का ब्रह्मचर्य अवतार कहलाए। दूसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में लिया। तीसरा सौकरम वपुः, वाराह रूप धारण किया। आगे आप सुनोगे। हिरण्याक्ष को मारने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह बन के आए। तीसरा अवतार नर नारायण के रूप में भगवान ने लिया। चौथा अवतार बड़ा सुंदर मेरे प्रभु ने कपिल के रूप में लिया। आप आगे सुनोगे, देहूति जी को ज्ञान देने के लिए कपिल भगवान आएंगे भागवत में, अपनी माता देहूति को सुंदर उपदेश करेंगे कपिल बनकर। ये ज्ञानावतार है। छठा अवतार श्री दत्तात्रेय के रूप में लिया। इनकी भी कथा आगे 11वें स्कंद में भागवत के आएगी, जब ये राजा यदु को सुंदर उपदेश करेंगे, ज्ञान देंगे। 7वां अवतार रुचि प्रजापति के यहां यज्ञ बन के भगवान ने लिया। यज्ञ भी परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए यज्ञ को नारायण कहा जाता है हमारे यहां। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। 8वां अवतार मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में लिया है। 9वां अवतार पृथु रूप से भगवान ने लिया। 10वां अवतार राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए मत्स्य बनकर भगवान ने लिया। 11वां अवतार सागर मंथन के समय कच्छप बनके, कछुआ बनके मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर बैठे थे। 12वां अवतार उस सागर मंथन से अमृत कलश लेकर मेरे प्रभु धन्वंतरी बन के आए थे। 13वां अवतार देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी बन के आए। और 14वां अवतार हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को मारने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए खंभ से भगवान प्रकट हुए, जिसे कहते हैं नृसिंह अवतार। बोलो नृसिंह देव भगवान की
15वां अवतार बामन बन के लिया। राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने गए थे। 16वां परशुराम अवतार, 17वां श्री वेदव्यास जी जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, पुराणों को लिखा। इसी प्रकार से 18वां अवतार यहां भगवान श्री राम का बताया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। 19वां अवतार श्री बलराम जी महाराज का और 20वां अवतार मेरे प्रभु बालकृष्ण का बताया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 21वां हंस अवतार हयग्रीव अवतार, 22वां। ये हंस और हयग्रीव अवतार ये बड़े विशेष अवतार हैं। इनकी चर्चा आगे ब्रह्मा जी ने की है, यहां पर नहीं हुई इनकी चर्चा। फिर 23वां अवतार बुद्ध अवतार भगवान का बताया। 24वां अवतार बड़ा विशेष है क्योंकि वो अभी हुआ नहीं है, इस कलिकाल के अंत में होगा, जिसे कहते हैं कल की अवतार। बोलो कल की भगवान की जय। इस कलयुग के अंत में कल की बन के भगवान प्रकट होंगे विष्णु यश ब्राह्मण के यहां, और अधर्म को कम करके धर्म की स्थापना पुनः भगवान करेंगे। बाद में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में इस अध्याय के अंत में यही पूछा कि महाराज, इन अवतारों की कथा भागवत ग्रंथ में आती है, ऐसा आपने बताया, तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि भागवत ग्रंथ को वेदव्यास जी ने कब लिखा था, किस स्थान पर लिखा, किसकी प्रेरणा से लिखा, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने व केन हेतुना। भागवत को किस स्थान पर, किस युग में और किस कारण से लिखा। तो बड़ा सुंदर यहां से प्रसंग सुनाया गया कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। बोले द्वापर के प्रारंभ में पराशर जी के यहां माता सत्यवती के गर्भ से श्री वेदव्यास जी का अवतार हुआ है। और जिन वेदव्यास जी का वैसे तो नाम कृष्ण द्वैपायन है, पर इन्होंने वेदों का विस्तार किया। संस्कृत में व्यास कहते हैं विस्तार को, तो वेदों का व्यास किया यानी विस्तार किया, तो तब से इनका नाम पड़ गया वेदव्यास। पहले वेद एक थे, 1 से 4 किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को, जिनमें जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतु और पैल, इन 4 अपने प्रमुख शिष्यों को विधिवत 4 वेदों का अध्ययन व्यास जी ने कराया। और फिर इन 4 शिष्यों से आगे वेदों की अनेक शाखा प्रशाखा निकली। पर इतने से संतोष नहीं हुआ, तो वेदव्यास जी ने 108 उपनिषद लिखे। उससे भी संतोष नहीं मिला, तो फिर इन्होंने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, जिस महाभारत ग्रंथ में 1 लाख से भी ऊपर श्लोक हैं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महाभारत। भागवत में 18,000 श्लोक है। मेरे सामने भागवत जी का मूल ग्रंथ रखा है, इसमें 18,000 श्लोक है। लेकिन महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है, 1 लाख श्लोक जिसमें, पर उससे भी संतोष नहीं हुआ। ब्रह्म सूत्र लिखा, 17 पुराण लिखे, बहुत कुछ लिखा। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारे विश्व का जितना भी साहित्य है सब वेद व्यास जी की उच्छिष्ट है। जितना व्यास जी ने लिखा न कोई लिख सकता है, न कोई लिख पाएगा, इतना लिखा।
पर कमाल की बात है, सब कुछ लिखने के बाद भी मन में संतोष नहीं है। सोचते हैं कि थोड़ा और कुछ मैं लिखूं। नारद जी एक दिन इनकी कुटिया में आए हैं। नारद जी के समक्ष इन्होंने अपने असंतोष को व्यक्त किया। अस्तेव में सर्वमिदं त्वयुक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। नारद जी को बताया कि नारद जी, मैंने बहुत कुछ लिखा,